हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th की प्रश्नावली 2.3 समझाऊंगी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, px को gx से भाग देना है और उसके बाद आपको भागफल और शेषफल ये दोनों उसमें ही बताने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहली बात, जो ये आपके पास बहुपद है इनको भाग कैसे करते हैं वो सीखते हैं हम। यहाँ पर देखो, फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है, आपको px यहाँ पर दे रखा था एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx आपको दे रखा है x² माइनस 2। तो जब भी हमें इन बहुपद को भाग करना है तो कैसे करेंगे, px हम रखते हैं अंदर, ठीक है, और gx यहाँ रखेंगे। अब आपको क्या करना है, px की जो पहला पद है वो देखना है और जो gx का पहला पद है वो देखना है। इन दोनों को यहाँ पर भाग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इससे कट किया तो x आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा भागफल है उसमें हम यहाँ लिखेंगे x। अब इस x से आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना करके लिखना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि बहुपद में भाग कैसे करते हैं। ठीक है, x को x², x के वर्ग से हमने गुना किया तो कितना आएगा, x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, x को -2 से इंटू करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। अब देखो माइनस का 2x ना आप यहाँ लिखोगे, x का जो वर्ग है उसके नीचे नहीं लिखोगे, उसके नीचे वही वाली संख्या आएगी जिसमें x का वर्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3x² आ जाएगा और जो ये प्लस वाला साइन है ना ये इसका साइन बन जाता है हमेशा। ठीक है, तो प्लस का 5x में आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस का 2x जोड़ दोगे तो आपके पास प्लस का 7x आ जाएगा, माइनस का 3 ऐसी है। ठीक है यहाँ तक। फिर दोबारा अब आप ये वाला पहला पद देखोगे और gx का पहला पद देखोगे, ये इससे कट हो गया तो आपके पास बचा -3, तो वो यहाँ लिख दोगे आप। अब -3 से फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को गुना करोगे, तो -3 से x के वर्ग को गुना किया तो -3x वर्ग। -3 से -2 को गुना किया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, फिर वही यहाँ पर साइन चेंज कर दिए तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर 7x आ गया और ये -3 था। अब जो ये वाला माइनस का साइन है वो उसका साइन बन गया होगा, तो ये कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 6, तो माइनस का 9 आ गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर x का वर्ग है और यहाँ पर खाली x है, तो ये से छोटी संख्या आ गई है, इसको यहीं छोड़ दो, तो ये आपके पास आ गया भागफल और ये आपके पास आ गया शेषफल। समझ में आया, बहुपद को गुना कैसे भाग कैसे करते हैं पता चल गया आपको। ये सेम चीज देखो मैंने यहाँ पर लिख दी है, सेम वैसे ही हल किया है जैसे अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलिए अब सेकेंड वाला पार्ट भी देखते हैं। तो देखो ये रहा आपके पास सेकेंड पार्ट, सेम वही है, आपको क्या करना है, px को अंदर लिखना है और gx को बाहर लिखना है। चलो यहाँ पर है x की पावर 4 है, x की घात, और यहाँ है x²। पहला पद देखेंगे दोनों का, इसको इससे काटेंगे तो x² आएगा। तो देखो मैंने यहाँ x² लिख दिया और x² से क्या किया, अब इन तीनों को मैंने क्या किया, गुना कर दिया, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। ठीक है, तो x के वर्ग से x के वर्ग को गुना किया तो कितना आएगा, x की घात 4। x के वर्ग से 1 को गुना किया तो 1 x की घात 2 आ गया। ठीक है, फिर इसको x के वर्ग से x को गुना किया, माइनस के x को, तो देखो यहाँ पर x की घात 3 आएगा। लेकिन अगर आप अपना px देखो ना, इसमें कहीं पर भी x की घात 3 वाला कोई पद है ही नहीं। कोई बात नहीं, फिर आप इसको यहाँ अलग से लिख दो। क्लियर, साइन चेंज किए सबके तो ये तो कट हो गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया आपके पास -3x² और -1x², क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये माइनस वाला साइन है ये ऊपर वाले संख्या का हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4x² आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर ये x³ लिखा हुआ था, लेकिन जब px हमने देखा ना उसमें कोई पद था नहीं, अब मैंने इसको सबसे आगे लिख लिया क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है मेरे पास। उसके बाद -4x², ये दोनों मैंने ऐसे ही नीचे कैरी कर दिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। जैसे अभी हमने बहुपद को भाग करना सीखा है, सेम वैसे ही मैं यहाँ पर कर रही हूँ।
अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से पहला पद देखेंगे तो एक्स क्यूब है यहाँ पर पहला पद, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। कट करेंगे तो एक्स बचेगा, तो मैंने यहाँ एक्स लिखा। फिर वही इस एक्स से इन तीनों को एक एक बार हमने क्या किया, गुना किया। जब गुना किया तो हमारा आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1x। साइन चेंज कर दिए, जब साइन चेंज किए तो ये कट गया, और यहाँ पर आ गया माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। तो जब हल करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। उसी तरीके से प्लस के 4x में माइनस का 1x करेंगे इन दोनों के लिए, तो मेरे पास आएगा 3x, और ये प्लस का 5 मैंने ऐसे ही नीचे लिख लिया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा पहला पद हमने यहाँ पर देखा, तो अब यहाँ पर आप देखो कि पहला पद था आपके पास 3x स्क्वायर, यहाँ पर था आपके पास एक्स स्क्वायर, कट किया तो माइनस का 3 आ गया, ये रहा। -3 से फिर इन तीनों संख्याओं को गुना किया तो ये आ गया, कट करके 8 आ गया। तो मेरा भागफल और शेषफल यहाँ पर निकल गया। ठीक है, चलिए थर्ड वाला पार्ट और देखते हैं। यहाँ पर ये रहा थर्ड पार्ट आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करके देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर px था कितना, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और ये देखो आपके पास ना gx यहाँ पर था 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ना मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया और प्लस का 2 बाद में लिख दिया। लेकिन याद रखना साइन आपको लेके जाना है साथ में। माइनस का एक्स स्क्वायर था तो मैंने माइनस का ही लिखा है, सिर्फ पद को आगे पीछे लिख दिया है। ठीक है, पहला पद इसका और इसका देखें तो यहाँ है एक्स की पावर 4, यहाँ पर है माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको इससे कट किया तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। अब माइनस के एक्स स्क्वायर से इसको और इसको गुना किया तो एक्स की घात कितना, एक्स की घात 4 आ गया यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर को 2 से किया तो माइनस का 2x स्क्वायर आया। लेकिन मेरे px में कहीं भी एक्स स्क्वायर वाला कोई भी पद नहीं था, तो मैंने उसको साइड में लिख दिया। साइन चेंज कर देते हैं तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर पहले लिखूंगी, माइनस का 5x प्लस का 6 बाद में लिखूंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर पहला पद देखते हैं। 2x स्क्वायर यहाँ है और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको इससे कट किया तो माइनस का 2 यहाँ आएगा। माइनस के 2 से माइनस के एक्स स्क्वायर को गुना किया तो प्लस का 2x स्क्वायर आएगा। माइनस के 2 से प्लस के 2 को गुना किया तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। साइन चेंज कर देते हैं तो ये तो कट गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 10 आ जाएगा, क्योंकि जो ये प्लस का साइन है वो इसका साइन हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा वो थर्ड पार्ट जो मैंने आपका यहाँ पर कर रखा है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दो आपको देखो बहुपद दे रखे होंगे ये रहे, जैसे कि एक बहुपद ये रहा और एक बहुपद ये रहा। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करना है, आपको भाग करना है। तो जैसे भी हम भाग सीख के आए हैं बहुपद को करना, वैसे ही करना है। अब फिर ये जांच करना है कि क्या पहला वाला जो बहुपद है वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो अगर भाग करने के बाद शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 3 पार्ट है, तीनों पार्टों में एक एक बार करके भाग कर लेते हैं पहले बहुपद से दूसरे बहुपद। ठीक है, 0 आया तो है, नहीं तो नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ समझ लेते हैं पहले। तो टी स्क्वायर माइनस 3 था और यहाँ पर है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, ये है। देख लो एक बारी, ये रहा पहला बहुपद, ये रहा दूसरा बहुपद। ठीक है, पहले पहले पद देखें तो यहाँ पर है 2t की घात है 4, यहाँ है t की घात 2 है। इसको इससे काटा तो यहाँ t की घात 2 बचा और 2t की घात 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इन दोनों से गुना करेंगे तो 2t की घात कितना 4 और 2t की घात 2 को -3 से करेंगे तो माइनस का 6 और t की घात कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करते हैं तो ये तो कट जाएगा। अब इसको हमने नीचे लिख लिया। अब देखो माइनस का 2t और उसकी घात 2 और ये जो प्लस का साइन है ये इसका बन जाता है, तो प्लस का 6t और उसकी घात 2। जब हल करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4t घात कितनी आ जाएगी 2, माइनस का 90 और माइनस का 12 ऐसी है।
ठीक है, ये दोनों ऐसे हमने यहाँ पर नीचे कैरी कर लिए इनको भी। अब फिर दोबारा पहला पद देखेंगे तो 3t की घात कितनी है 3, और यहाँ पर है t की घात 2, इसको इससे कट किया तो t आ जाएगा, तो इसका मतलब प्लस का 3t। ठीक है ना। अब 3t से इन दोनों को फिर गुना किया तो यहाँ पर आएगा 3t क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 जा 9t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम माइनस का 9t। तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का। देखो ये तो कट गया, अब इस बार ना इसके साथ साथ ये भी कट गया है, तो 4t की घात 2 माइनस का 12 बचा। अब देखो फिर पहला पद देखते हैं, तो यहाँ पर है 4t की घात 2, यहाँ है t की घात 2, इसको इससे काटा 4 आएगा, तो प्लस का 4 लिख दिया। ठीक है, अब प्लस के 4 से फिर दोबारा इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 4t² माइनस का 12। साइन को चेंज किया, कट किया, तो मेरा आंसर आ गया 0। देख लो आप, आ रहा है 0। तो जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है ना, क्योंकि मेरा शेषफल 0 है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, देखो ये पूरा मैंने वही हल कर रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि शेषफल 0 है इसलिए t² माइनस 3 बहुपद, आपको दूसरा बहुपद लिख दिया, का एक गुणनखंड है। ठीक है, सेम हमने सेकंड पार्ट भी ऐसे ही किया है, पहले बहुपद के दूसरे बहुपद से भाग करके देख लिया। जब हमने भाग किया ना तो हमारे यहाँ पर देखो 0 ही आ रहा है भाग करने के बाद, और भाग हमने सेम उसी तरीके से किया जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में करके आ रहे हैं, सेम वैसे ही किया। तो मेरा यहाँ पर भी शेषफल 0 आ रहा है। तो जब यहाँ भी शेषफल 0 आ रहा है तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया क्योंकि शेषफल 0 है तो जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, फिर जब मैंने तीसरे वाला यहाँ पर भाग किया ना, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को जब मैंने ये भाग किया तो मेरा जो शेषफल है ना वो यहाँ पर 2 आ रहा है। आप देख लो कि यहाँ पर 2 आ रहा है शेषफल, तो 2 आ रहा है तो इसका मतलब 0 नहीं है, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है इसलिए पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना है, भाग करने के बाद अगर 0 आता है तो वो उसका गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, फिर आपको यहाँ एक बहुपद दे रखा है, कह रहा है कि अन्य सभी शुणांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शुणांक ये हैं। देखो एक बहुपद आपको दे रखा है, कह रहा है इसके सभी शुणांक बताइए कि कौन कौन से होंगे। अगर आपको दो शुणांक दे रखे हैं तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि इस बहुपद में कितने शुणांक होंगे, क्योंकि दो तो हमें दे रखे हैं तो इससे ये तो पता चल रहा है कि दो से ज्यादा शुणांक है इस बहुपद में, लेकिन कितने हैं वो भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम उन शुणांक को ज्ञात कर पाएंगे, है ना। अब वो कैसे पता चलेगा, तो देखो बहुपद के शुणांक उतने ही होते हैं जितनी बहुपद की यहाँ पर घात होती है। अब बहुपद की घात कैसे पता चलती है, जो सबसे बड़ी घात है, अगर आप देखो इसमें सबसे बड़ी घात आपको 4 दिख रही होगी, इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी है 4, तो इसके जो शुणांक हैं वो भी कितने होंगे, वो भी हमारे पास 4 ही होंगे। तो हमारे को दो शुणांक दे रखे हैं, बाकी के दो शुणांक फिर मुझको निकालने हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करने वाले हैं हम। देखो सबसे पहली बात तो मैंने वही लिख दिया जो शुणांक मुझे दोनों दे रखे थे। आपको पता है ना हम शुणांक कैसे निकालते हैं। अब मैं इन दोनों शुणांक को ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगी तभी तो मेरा शुणांक निकल के ये आएगा, आएगा नहीं आएगा तभी एक ये वाला। ऐसे ही जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगी तभी मेरा दूसरा शुणांक आया होगा, है ना। तो मैंने इस रूप में लिख लिया इन्हें। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास ये तो क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी। अब वो क्या होता है, a² माइनस b², यही होता है। तो वो चीज मैंने लगा दी, a मेरे पास यहाँ पर कितना है x है, और b मेरे पास यहाँ पर कितना है √5/3 है। ठीक है ना, तो x² माइनस √5/3 का स्क्वायर आ गया, तो x² तो ऐसे ही रह गया, और √5/3 का स्क्वायर क्या बन गया 5/3।
अब मैंने इनके हर बराबर कर लिए, हर बराबर करके मैंने क्या किया, 1/3 बाहर उपनिष्ट कर लिया, तो ये बचा। तो ये तो उसके शुनांक है ना। इसका मतलब जब भी आप ये उस बहुपद में रखोगे तो उस बहुपद का मान 0 आएगा। शुनांक वही तो होते हैं, जब हम शुनांक का जो मान होता है वो बहुपद के अंदर रखें उस चर की जगह पर, तो वो मान आपको 0 देता है। तो वही मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, जो मेरा ये शुनांक आया है ना, इससे मैंने जो बहुपद मुझे दे रखा था उसको भाग कर दिया है। भाग करना आप सभी को आता है। अब जैसे हमने ऊपर भाग किया सेम वैसे ही भाग किया, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे 1/3 कहाँ गया, तो देखो ये इसका शुनांक है, जब आप इसको 0 रखोगे तो फिर इससे भी 0 ही आएगा, क्योंकि ये इसके साथ गुना का है। तो भाग करने के लिए आप सिर्फ इतना ही लोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इससे भाग कर दिया। जब मैंने इससे भाग किया तो आप देखो मेरा शेषफल 0 ही आ रहा है और मेरा भागफल ये आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे पास एक सूत्र होता है, वो क्या, px इजिकल टू gx इंटू qx प्लस rx। अगर आप लोगों को याद हो तो px हमारे पास ये होता है, gx हमारे पास ये होता है, qx हमारे पास ये होता है और rx हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया px इजिकल टू gx इंटू qx प्लस rx। px की जगह px का मान लिख दिया, gx की जगह gx का मान लिख दिया, qx की जगह qx का मान लिख दिया और rx की जगह rx का मान लिख दिया। तो rx तो 0 ही था, 0 को इसमें जोड़ू या ना जोड़ू एक ही बराबर है, ठीक है ना। अब आप इस पूरे को ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी बना रहा है हमारी x प्लस 1 के होल स्क्वायर की, जो कि होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देख लो बन रही है नहीं बन रही, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने इस पूरे की जगह ना यही लिख दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं यहाँ पर, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो जब यहाँ पर ये 2 बार है इसकी घात, तो इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया 2 बार। बस अब मेरे शुनांक आ गए हैं। 2 शुनांक तो मेरे इससे मिले हुए थे जो मुझे क्वेश्चन में दे रखे थे, बाकी के 2 शुनांक मैं इससे निकालूंगी। तो देखो x प्लस 1 है तो इसको एक बार 0 के इक्वल रख दो, और x प्लस 1 है इसको 0 के इक्वल। तो एक बार x का मान -1 आया, दूसरी बार भी x का मान -1 आया। लो आ गए आपके 2 शुनांक, आपको क्वेश्चन में दिए थे, बाकी के 2 आपने निकाल दिए। टोटल हमारे को 4 ही शुनांक निकालने हैं, क्योंकि इस बहुपद की जो घात है वो 4 है, सबसे बड़ी घात। तो चारों शुनांक हमें मिल गए। समझ आया क्वेश्चन। तो जो आपको 2 शुनांक दे रखे थे उसी की मदद से आपने क्या किया, यहाँ पर बाकी के 2 शुनांक निकाले हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लो, आप सॉल्यूशन दोबारा से अपनाइए। पहले शुनांक की मदद से हमने क्या किया, gx निकाल लिया। जब हमने gx निकाला, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसको px से भाग कर दिया। भाग करने के बाद मेरा qx और rx आ गया। बस अब qx rx आ गया ना, अब तो मैं बाकी के 2 शुनांक निकाल ही पाऊंगी। तो बाकी के दोनों शुनांक मैंने ऐसे निकाल दिए। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि एक ये बहुपद है, इसको जब आप gx से भाग करोगे तो आपके पास भागफल और शेषफल आएगा। वो दोनों आपको पहले से ही दे रखे हैं, भागफल भी और शेषफल भी, लेकिन जिससे हमें भाग करना है gx से, वही हमें नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये जो दे रखा है ये मुझे px दे रखा है, ये जो दे रखा है ये मेरे को qx दे रखा है, और जो ये दे रखा है ये मेरे को rx दे रखा है। मुझे gx निकालना है। तो अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो px है वो gx इंटू में qx प्लस rx के बराबर होता है ना। इसको हम विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है, ये उसके बराबर। अब px पता है मुझे, यहाँ पर gx नहीं पता, qx पता है, rx पता है। तो ऐसा करते हैं, जो जो चीजें हमें पता है ना उसका मान उसकी जगह पर रख देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने यही किया, सबसे पहले अपनी एल्गोरिथम लिखी, उसके बाद px की जगह मैंने px का मान लिख दिया।
gx नहीं पता था उसको ऐसे ही रहने दिया, qx की जगह qx का मान, rx की जगह rx का मान। ठीक है यहाँ तक। अब देखो जो ये rx है ना आपके पास, ये यहाँ पर पूरा प्लस का है, इसको उठा के ना मैं दूसरी साइड पे ले गई तो ये माइनस का हो जाएगा ये रहा। बाकी ये gx ऐसे लिखा हुआ है और ये qx यहाँ पर ऐसे ही लिखा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, देखो ये बाहर यहाँ पर माइनस का है तो अंदर के सारे साइन जो है वो पलट जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, वो मैंने यहाँ चेंज कर दी। ठीक है। अब देखो ये x की घात 3 और -3x की घात 2 ऐसे लिखा है। अब इस वाले x को इस वाले 2x के साथ जोड़ा तो 3x आया, इस वाले 2 को -4 के साथ जोड़ा तो माइनस का 2 आया। ठीक है। अब ये x -2 यहाँ gx के साथ मल्टीप्लाई का है तो ये दूसरी साइड पे आया तो डिवाइड का बन गया ये रहा। ठीक है। अब आपको अभी भी gx का मान नहीं मिला है जो आपको निकालना था, तो gx का मान कैसे निकलेगा? तो देखो अगर आप इन दोनों को भाग कर दोगे तो आपके पास gx का मान आ जाएगा। अब भाग करना अब हमें आ ही गया है, बहुपदों को कैसे भाग करते हैं, तो चलिए वही मैंने यहाँ पर इसको भाग कर दिया। वही सेम किया है, पहला पहला पद देखती गई और यहाँ पर अपना क्या करती गई, भागफल लिखती गई। तो जब मैंने भाग किया तो मेरा पूरा पूरा गया, शेषफल मेरा यहाँ पर 0 आया। तो जो ये आया यही तो मेरा gx है, बस निकल गई मेरी gx की मान ये नहीं। तो हमारे को क्वेश्चन में gx ही निकालना था, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि एल्गोरिथम लगा के निकालना है, पर ये निकलेगा एल्गोरिथम से ही क्योंकि आपको 3 चीजें दे रखी थी और एक चीज निकालनी थी। क्लियर? चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, फिर हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। बहुपदों px, gx, qx और rx को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करती हो तथा घात px की घात qx के बराबर हो। देखो अब यहाँ पर ना आपको खुद से कुछ उदाहरण देने हैं, px, gx, qx, rx को खुद से कुछ उदाहरण आपको ऐसे लेने हैं कि वो जो एल्गोरिथम है उसको तो संतुष्ट करे ही करे। ठीक है। उसके साथ साथ वो ये भी करे कि जो px की घात होगी, इस वाले px की घात सबसे बड़ी घात, और जो qx की घात होगी सबसे बड़ी, वो दोनों बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर px की घात 3 है तो qx की घात भी 3 ही होनी चाहिए। पहले पार्ट में आपको ये करना है। याद रखिएगा विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट होनी चाहिए। तो उदाहरण आप कोई सा भी ले सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पर देखो एक उदाहरण लिया जिसमें मैंने px ले लिया ये, gx लिया ये, t। अब जब मैं gx से px को भाग करूंगी, देखो मैंने यहाँ भाग करके भी दिखाया है, इनमें से ऊपर वाले में से मैंने px में से 3 को उपनिष्ट कर लिया और इस 3 से इस 3 को काट दिया, तो जो ये आया ये मेरा आया भागफल, वो मैंने यहाँ लिख दिया। शेषफल तो 0 ही आएगा क्योंकि पूरा पूरा भाग हो गया है ना। तो अब आप ध्यान से देखो px की जो घात है वो है 2 और जो qx की घात है वो भी 2 है ना, दोनों की घात बराबर, और मेरा जो विभाजन एल्गोरिथम था वो भी यहाँ पर संतुष्ट हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही आपको खुद से उदाहरण लेने हैं जिससे आपका जो एल्गोरिथम है वो भी पूरा पूरा संतुष्ट हो, और दूसरा जो घात है px की वो qx की घात के बराबर हो। कोई भी उदाहरण आप यहाँ पर ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही वाला उदाहरण आपको लेना है। ठीक है। फिर ऐसे दूसरे वाले पार्ट में आपको बोला अब जो qx की घात है ना वो rx की घात के बराबर होना चाहिए। तो फिर आपको ऐसे ही कोई उदाहरण लेना है जो एल्गोरिथम को संतुष्ट तो करे ही करे, उसके साथ साथ qx की घात rx की घात के बराबर भी हो। तो फिर मैंने यहाँ पर एक खुद से px माना और एक खुद से gx माना। जब मैंने इसको इससे भाग किया, आप करके देखना, भाग किया तो मेरा qx यहाँ पर x+1 आ गया और rx मेरे पास 2x+2 आया, ये भाग करने के बाद आया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी जो घात है वो 1 है और इसकी जो घात है वो भी 1 है और दोनों की घात बराबर है। और मुझे जो सेकंड पार्ट है उसमें यही बोला था कि qx की घात rx की घात के बराबर ही होनी चाहिए, और मेरी एल्गोरिथम भी यहाँ संतुष्ट हो रही है। ठीक है। तो ऐसे उदाहरण आपको खुद से लेने हैं, एक px और gx लेना है, जब आप उन्हें भाग करोगे तो qx और rx निकल जाएगा खुद ही, पर वो निकलना ऐसा चाहिए कि उन दोनों की घात बराबर हो। तो उदाहरण आपको इसी तरीके से लेना है। ठीक है। ऐसे थर्ड में कह रहा है जो rx की घात हो ना वो 0 हो, तो rx की घात 0 तभी हो सकती है जब rx में कोई चर ना हो, अचर हो सिर्फ, क्योंकि अगर चर होगा तो उसकी घात कुछ ना कुछ होगी। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक px लिया और एक gx लिया खुद से। जब मैंने इसको इससे भाग किया तो मेरा qx इतना आया और rx इतना आया।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ Rx 6 है, इसमें कोई चर है ही नहीं। तो जब इसमें कोई चर नहीं है तो इसका मतलब इसकी घात कितनी है, इसकी घात है यहाँ पर 0। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में जो 3 पार्ट दिए हैं, तीनों पार्ट में खुद से उदाहरण सोचने हैं। सबके इसमें आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, क्योंकि उदाहरण आपको खुद से लिखने हैं। लेकिन लिखने इस तरीके से वो एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करे, साथ साथ जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है वो भी आपका पूरा हो। क्लियर है? तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.3, जिसमें सिर्फ आपने यहाँ पर क्या किया है, बहुपदों को भाग करना ही सीखा है। अगर आपको बहुपद को भाग करना आ गया है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।